जो भी पेशेंट आते हैं उनको सबसे पहले असेसमेंट किया जाता है। दरअसल पेशेंट का केस हिस्ट्री क्या है, किस वजह से पैर कटी है। ज़्यादातर केसेस एक्सीडेंटल होते हैं, जैसे कि ट्रेन एक्सीडेंट में, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में पैर खो देते हैं। और सेकेंडली जो होता है वो डायबिटिक होता है, शुगर की वजह से भी आजकल पैर को काटना पड़ जाता है। और थर्ड जो होता है वो इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से, और बाई बर्थ भी होते हैं, जैसे किसी का हाथ डेवलप नहीं हुआ, पैर डेवलप नहीं हुआ। तो ये सारी रीजन होती है कॉज ऑफ एम्पुटेशन का। तो वैसे पेशेंट जब आते हैं तो अगर वो डायबिटिक पेशेंट होते हैं तो उनका पैर कुछ स्पेशल तरीके से हम लोग तैयार करते हैं। जैसे उसका ख्याल रखना पड़ता है कि पैर के अंदर में एक्स्ट्रा कुशनिंग दिया जाता है, जिसे हम इथाफ्लेक्स फोम कहते हैं। वो दे करके, लाइनर दे करके उसके बाद ही पैर बनती है, ताकि वो पैर में डायबिटिक पेशेंट को ज़्यादा प्रिकॉशन लेना पड़ता है, ताकि इन फ्यूचर आगे कुछ घाव या कोई अदर कोई एक स्किन इरिटेशन या प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो मेन है असेसमेंट, पेशेंट का असेसमेंट और डिजाइन उसी वक्त डिसाइड किया जाता है, फिर प्रिस्क्राइब किया जाता है कि पेशेंट किस तरह के पैर डिसाइड होगा और किस तरह के डिजाइन हम लोग देंगे। क्योंकि ये अगर प्रॉपर होगा असेसमेंट, तभी वो पेशेंट प्रॉपर तरीके से चल पाएगा। तो पहले वो असेसमेंट हो जाता है, उसके बाद मेजरमेंट का प्रोसेस है, जो पीओपी बैंडेज के थ्रू हम लोग मेजरमेंट करते हैं, जो प्लास्टर बैंडेज आती है उसी के थ्रू। पीओपी पाउडर इसमें मेन रोल करता है, जिसमें हम लोग जो भी मेजरमेंट लेते हैं उसको मॉडिफाई करने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस पाउडर इसमें यूज किया जाता है। उसके बाद जो नॉर्मल साइड का जो मेजरमेंट हम लोग लेते हैं वो टोटल उस पर मतलब मेजरमेंट मिलाया जाता है कि वो नॉर्मल साइड के हिसाब से जो पैर कटा हुआ है वो इक्वल है या नहीं है। जब ये कंप्लीट हो जाता है तो हम लोग मटेरियल जो यूज करते हैं वो HDPE हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन एक पाइप होती है, जो आप लोग देखे हैं स्किन कलर का है, इसलिए ज़्यादा पेशेंट वो प्रीफर करते हैं। क्योंकि एक अगर स्किन कलर नॉर्मल साइड का पैर है, अगर हम दूसरे साइड में अदर कोई कलर देंगे तो पेशेंट एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो हम लोग ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि पेशेंट का स्किन मैच लगभग 99% हो। 100% तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन 99% मैचिंग हो। जयपुर फूड जो यूज होती है वो 2-3 कलर का हम लोग परचेस करते हैं, जिसमें गोरा कलर का होता है, सांवला होता है। इंडिया में ज़्यादातर वो गोरा और सांवला ही चलता है, काला बहुत कम पेशेंट होते हैं। तो ये सारी बातों का ध्यान रखते हुए हम लोग 3-3-1 देते हैं। 1 मई से लेकर के 5 मई तक यहाँ मुख्यतः महावीर सेवा सदन ऐसी सेवाएं दे रही है दिव्यांग व्यक्तियों के लिए जो दुर्घटना में अपना पैर हाथ खो दिए हैं या जो पोलियो से ग्रसित है। और आजकल एक अलग तरह की बीमारी चली हुई है, CP सेरेब्रल पाल्सी। ये बीमारी ज़्यादातर बच्चों में होती है, न वो सही तौर से डेवलपमेंट हो पाता है, न बैठ पाते हैं, न चल पाते हैं। वैसे व्यक्तियों के लिए भी इस कैंप में लाभ मिलेंगे। महावीर सेवा सदन पिछले निरंतर 35 सालों से निःशुल्क में दिव्यांग भाइयों बहनों के लिए ऐसी सेवाएं देती आ रही है। और यह कैंप हम लोग 3 से 4 महीने पहले शायद उज्जैन में हम लोगों ने किया था। उस समय शिव अग्रवाल जी ने ऑर्गेनाइज किया था। और अभी यहाँ लायंस क्लब उज्जैनी और सेठिया परिवार की तरफ से कैंप की जा रही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ आने वाले समय में भी हमें ये मौका दिया जाएगा। धन्यवाद। टोटल हमारे 125 पेशेंट का हमारा टारगेट है, 25 पेशेंट पर डे। इसमें हम लोग आज पेन के अलावा कुछ कैलिपर और ये भी दिन का हमारा प्लान है जो 4 तारीख को रखेंगे। कैलिपर है, छड़ी है, जब इसमें जो लोग डॉक्टर साहब का जो सजेशन आएगा उस हिसाब से हम लोग व्यवस्था यहाँ कर रहे हैं। निश्चित रूप से सारा श्रेय जाता है हमारे महावीर सेवा सदन कलकत्ता परमार्थ निकेतन ऋषिकेश परिवार को, जिन्होंने हमें ये स्वीकृति दी कि चलो आप अगर कैंप आयोजित करते हैं और सारी व्यवस्था कर सकते हैं तो हम ये कैंप यहाँ आयोजित करेंगे। आपका पूरे इंडिया में कैंप लगते रहते हैं और करीब हर जगह इनका टारगेट यही था कि 20 से 25 पेशेंट पर डे। आप किस लिए आए हैं यहाँ पे? ये बच्चे का हाथ लगवाने आए थे। अच्छा, ये बच्चे का हाथ आर्टिफिशियल है जी। अरे वाह, ओहो। तो नहीं होता है, इनका हाथ कैसे कट गया था? चारा काटने वाली जॉब कटर में कट गया था। चारा काटने वाली जॉब कटर में कट गया था। और अब ये लगा के पूरी तरह से यूज़ कर पा रहे हैं? जी सर। अच्छा अच्छा। पहली नज़र में तो पहचान में भी नहीं आ रहा था कि वो है। कहाँ से हैं आप? छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से हूँ सर। छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से। आपको यहाँ की जानकारी कैसे मिली? कंप्लीट करना था सर व्हाट्सएप वगैरह पे। अच्छा, थैंक यू। जो यहाँ कैंप है उसमें आपने क्या अपना पैर लगवाया है? हाँ, लगवाया डॉक्टर। तो
क्या हो गया था आपके पैर में? पहले बीमारी तुक गई थी तो उस वजह से कटी गया था। क्या हो गया था? बीमारी तुक गई थी। बीमारी की वजह से पाँव कट गया था? हाँ। क्या गैंग्रीन वगैरह? गैंग्रीन बीमारी। अच्छा, गैंग्रीन के कारण आपका पैर कट गया था। कितने साल हो गए? 2 साल हो गए। 2 साल से अब आपने ये वाला आर्टिफिशियल पैर लगा लिया है। अब आप चल पा रहे हैं? बढ़िया चल रहा है। चल के दिखाइए। बिना सपोर्ट के। बहुत बढ़िया। इसके लिए किसी तरह की कोई राशि आपसे ली गई है? नहीं, कुछ भी नहीं लिया। अच्छा, पूरी तरह निःशुल्क? कुछ भी नहीं लिया। और ये खाना खिलाया, चाय पिलाई दिन में 2 बार, सब कुछ ठंडे पिया। आपका शुभ नाम? आपका शुभ नाम क्या है? भारत सिंह। कहाँ से? नागदा के पास में से। अच्छा, नागदा खासा के पास में। क्या आयोजन है और किस उद्देश्य से हुआ है? आप किस संस्था को बिलोंग करते हैं? थोड़ा सा। मैं डॉक्टर एस प्रभाकर महावीर सेवा सदन की तरफ से हूँ। यह संस्था निरंतर 35 सालों से दिव्यांग भाइयों और बहनों के लिए ही निरंतर कार्य करती आ रही है। यहाँ मुख्यतः वैसे पेशेंटों के लिए कैंप की जा रही है जिनका घुटने के नीचे कटा है, घुटने के ऊपर कटा हुआ है, जो पोलियो से ग्रसित है या जिनका केवनी के नीचे हाथ कटा हुआ है। किसी दुर्घटना में अगर वो हाथ कटी है तो ऐसे पेशेंटों मरीजों के लिए कृत्रिम हाथ और पैर और कैलिपर देने का काम महावीर सेवा सदन कर रही है। तो यहाँ उज्जैन जैन इंजीनियर सोसाइटी के साथ में आपने यहाँ पे मिलकर जो किया है? और जैन सोसाइटी जो सेठिया परिवार के लोग हैं उनके द्वारा ये कैंप की जा रही है और काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट है। और ये निरंतर कैंप 5 दिनों तक चलेगी। 5 मई तक ये कैंप चलेगी। अभी तक जैसे आज से शुरुआत हो गई है तो आज अभी कितने? आज कुल 18 मरीजों का हाथ कृत्रिम हाथ पर लगाया गया है जो कि अलग अलग जिलों से आए हुए थे। कितने लगा दिए आज? कितने लग चुके? 18 लोगों का हो गया है। 18 लोगों का आप कृत्रिम हाथ पे लगा चुके हैं आज। ये कुछ मुझे दिख भी रहे हैं, जैसे यहाँ पर ये ट्रायल स्टेज में है, चल रहे हैं, प्रैक्टिस हो रही है। ये ट्रायल स्टेज में है, अभी प्रैक्टिस चल रही है। अच्छा अच्छा। इसकी किस तरह से ये पैर आप बनाते हैं, कस्टमाइज करते हैं? जो मेनली यूज होता है वो HDP हाई डेंसिटी पॉलीथिलीन है। ये जयपुर फूड बेस्ट प्रोजेक्ट है। अच्छा, जयपुर फूड वेस्ट जो है वो यही है? जी। अच्छा अच्छा। ये पूरी तरह से निःशुल्क होता है? टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट है पेशेंटों के लिए, तो पूरी तरह निःशुल्क। तो अभी यहाँ पर जो अगले 4 दिन और 5 दिन तक जैसे कैंप है तो उसमें जो भी कोई व्यक्ति आना चाहे वो आ सकता है? जो कोई भी मरीज आए जो भी दिव्यांग है उनको बस अपनी एक आधार कार्ड या ID प्रूफ, कोई UDID कार्ड का फोटोकॉपी लाना होगा बस। और मरीजों के लिए कोई दस्तावेज नहीं लगेगा। थैंक यू सर। कितने का बोला लग जाएगा? 5,000 आपको तो 20 ये दरअसल ईथाफ्लेक्स फॉर्म दिया गया है सर। अच्छा, जैसे पेशेंट में जैसे चेकअप होता है उसी समय हम लोग पूछ लेते हैं कि वो रीजन क्या है पैर कटने का। अगर हाई डायबिटीज की वजह से होती है तो ये ईथाफ्लेक्स फॉर्म दिया जाता है ताकि वो एक्स्ट्रा कुछ नहीं, पैर छिले नहीं, घाव नहीं हो, तो वो भी ख्याल रखकर फिर उसके बाद ये डिसाइड किया जाए कैसे गाइड करके। अभी जैसे साइकोलॉजिकली इसको भी एडॉप्ट होना चाहिए कि नहीं हमारी हाथ है, तो फिर वो उसके बाद अभी वैसे कोई देख के पहचान नहीं सकता है वो ऐसे एकदम नहीं। नॉर्मल। नीचे करो बाबू, नीचे करो, नीचे नीचे नीचे, दोनों हाथ नीचे करो ऐसे। मतलब डिफरेंस है ना एक्चुअली में हाथ। थोड़ा सा आए हैं ये जितने पेशेंट हैं 60, 70, 80, 100 अभी सब उज्जैन से बाहर वालों को ही दिया है। उज्जैन वालों को बस 2-3 हम डिवाइड कर। हाजोद के रहने वाले। आज सुबह तो आया था। सुबह से 18 25 का गोल कर सकते हैं। 25 का पर डे में रखना है। एक वीक का नहीं, 5 25 लोग जैसे सुबह अगर टाइम से आ जाते हैं 8 से 10 बजे तक, तो फिर शाम तक उनको 5 बजे तक देंगे। सर्कुलेट किया होगा सबसे तो 1 महीने से चल रही है, क्योंकि जब ये एक्चुअल ट्रेनिंग सब बाहर से ही आते हैं ना, उज्जैन के तो कम है। वही पर ये डिज़ाइन हो गया है सही से। ये प्रोसेस रेट कितना होता है एक का? एक का वजन कितना होता होगा? हाँ, हर साइज का है, बच्चे का भी छोटा। एक का वेट कितना होता है? नॉर्मल जो साइड एम्पुटेशन के बाद होता है वही रहता है सर।
जैसे मान लीजिए घुटने के ऊपर जैसे कटा हुआ है, अगर ये कटा हुआ 5 से 7 kg का, तो ये 5.5 किलो 6 kg का है। हाँ। ये वेट जैसे साइज के ऊपर है ना सर। 9 नंबर पेशेंट जैसे एडल्ट पेशेंट होंगे तो उसका अलग वेट होगा। चाइल्ड लेग है ना, चाइल्ड का जितना वेट एडिशनल लेने में दिक्कत नहीं आती। नहीं कोई उनका कहना है जितना पैर का वजन है, पैर का वजन Almost जैसे उतना- हमारे यहाँ बॉडी वेट वो सब उस पर डिपेंड अच्छा, करता उसी है। के हाँ, तब हम डिसाइड करते हैं कौन सा फूड देना है। ये सारे आई एस आई, ये एलटीपी हाई डेंसिटी मॉलिक्यूल, तो नॉर्मल हम लोग को जो पाइप आती है ना, उसी को हाई स्ट्रेंथ दे करके हम लोग उसको मैन्युफैक्चर करते हैं। लाइफ कितनी होती है इसकी? 5 से 6 साल एज पर यूज। किसी का ज़्यादा भी चलता है, 8 साल भी चलते हैं। फिर वापस से बदलना पड़ता है। हाँ, चेंज करना पड़ता है। जैसे बेल्ट लेदर का है वो ख़राब हो गया, इसके नीचे जो स्क्रू लगाई जाती है वो रस्ट की वजह से ख़राब हो जाती है, तो कभी कभी फटता इसके है। हिसाब से उनकी ये कंटिन्यूस लगा के जो रखोगे तो स्किन पे इफेक्ट वगैरह कुछ आता नहीं, है उसके लिए सेपरेशन के लिए सॉफ्टवेयर देते हैं। जैसे ये बच्चे का देखिए, अब इसका वेट देखिए, तो जो ये टोटल आई एस आई है, फिर ये बार बार रिप्लेस करना पड़ता होगा, बच्चे की हाइट बढ़ती बच्चे है, सबसे ज़्यादा चेंज बच्चों को करना पड़ता है। क्योंकि बार बार हाइट चेंज होगी, सब वेट चेंज होगा, सब चेंज होगा। ये एडल्ट का है और ये बच्चे का है, हल्का से हमला उस कलर का है। उसके कलर के हिसाब से कलर के हिसाब से। इसकी जो सर एक्चुअल कॉस्टिंग कितनी होती है? इस प्रोसेसिंग में सर हम लोग 3500 लिम्स और कैलिपर्स का लेते हैं, और हेड का है। एक्चुअल कॉस्टिंग एक्चुअल वही जो है, मतलब ये तो दरअसल हम लोग परचेज भी करते हैं तो कॉर्पोरेट से नहीं करते हैं। भगवान महावीर जो जयपुर में है वो एक संस्था दूसरे संस्था को देती है, तो इसलिए इसमें नो प्रॉफिट नो लॉस वाली दिक्कत आया, चाहे वो इरिटेशन फील किया, इचिंग हुआ, अच्छा वो ये फूड की वजह से हो ज़्यादा ये है ना। इससे और भी ज़्यादा बेहतर क्वालिटी का क्या? हाँ, बेहतर क्वालिटी के लिए सर वो हाईटेक वाली आजकल चली हुई है ना, जो फोटोज आप देख रहे हैं, तो उसमें क्या है, वो हम लोग को जो अलाइनमेंट के लिए जो मशीन यूज होती है ना, वो पैन में नहीं कर सकते, उसके लिए अलग एक सेटअप होता है। तो हम लोग ऑफिस में स्पोर्ट्समैन वालों को स्पोर्ट वाले देखते हैं जो ना, कार्बन उसमें फाइबर है, कार्बन उसमें तो फाइबर वाले हाँ, जो रनिंग प्लेट वाली फूड जो यूज स्पोर्ट्स वाले सर जो आप लोग पहनते हैं ऑफिस में करते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, उसमें भी हमारा नहीं। इसमें से कुछ पेशेंट है जैसे यंग है, मसल पावर अच्छा है, वो चाहते हैं हम हाईटेक वाला पैड यूज़ करें, तो उसके लिए वो असेसमेंट करके हम लोग बोल देते हैं कि कोलकाता आप आ जाइए, वहाँ पर 2 दिन रहना पड़ेगा, 1 दिन तो मेजरमेंट और 1 दिन गेट ट्रेनिंग के लिए, उसके लिए अलग से गेट ट्रेनिंग देनी होती है। तो उसके लिए, क्योंकि इससे भी लाइट वेट वो होता है, तो उसमें थोड़ा 1-2 दिन लगता है प्रैक्टिस करने में। स्पोर्ट्स तो वर्जन का देखते हैं ना, उनका तो थोड़ा कर्व रहता है, और जी सर, तो उसमें कार्बन वो ब्लेड फुट यूज होती है ताकि वो जंपिंग के लिए अच्छा होता है। और एक जो अपन देखते हैं वो स्पोर्ट्स वाली जो बात कर रहे हैं पैरा ओलंपिक्स में जो यूज करते हैं ना, पैरालंपिक्स में जो नीचे स्ट्रिप रॉड ही रहती है, सिंपल प्लेट। वही प्लेट का मैं बात किया सर, वो रनिंग प्लेट फुट होता है ना, उसको प्लेट फुट ही नाम है, उसको कार्बन फाइबर का वो होता है।